हेलो दोस्तों, मैं ऑनलाइन फॉर्म पॉइंट से आज आपके लिए मैं हरियाणा की एसआई की नई वैकेंसी लेके आया हूं, जो 15/6/2021 को पब्लिश हुई है और 19/6/2021 को ये फॉर्म भरा जाएगा और 2/7/2021 तक इसकी 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट रहेगी। और फीस डिपॉजिट की 6/7/2021 तक, आप 6 तारीख तक 7वें महीने तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और टोटल 465 पोस्ट हैं इसमें, और जिसमें 400 तो मेल की हैं और फीमेल की हैं। 65 पोस्ट टोटल। और इसके बाद आप जो ई चालान कटवा के, जो ऑफलाइन बैंक में चालान कटा के भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी हार्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। और इसमें मेल कैटेगरी में जो आपको 400 वैकेंसी बताई थी, उसमें जर्नल में 144 वैकेंसी है, और एससी में 72, और बीसीए में 56, और बीसीबी में 32, और ईडब्ल्यूएस में 40, और ईएसएम जर्नल में 28, और ईएसएम एससी में 8, और ईएसएम बीसीए में 8, और ईएसएम बीसीबी में 12 है। और आपको क्वालिफिकेशन और बता देता हूँ क्या, आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना अनिवार्य रहेगा, और जिसमें 10वीं या 12वीं में हिंदी संस्कृत का होना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। और आपको मेल की फिजिकल जो एक्टिविटी है वो और बता देता हूँ। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 83 चेस्ट, और कम से कम 4 सेमी छाती फूलनी चाहिए उसकी। और जो गवर्नमेंट के थ्रू जिसको वो रिजर्वेशन में, वो रिलैक्सेशन में रखा गया है, उसकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर आपकी छाती फूलनी चाहिए। और फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट विल बी क्वालिफिकेशन नेचुरली ओनली रहेगा। और एज लिमिट की ओर बताते रहता हूँ। जर्नल वाले 21 से 27 वर्ष 21 से 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी 21 साल 1/6/2021 को उम्र हो जाती है 21 साल, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी 1/6/2021 को 28वीं साल स्टार्ट हो जाती है, तो वो अप्लाई नहीं करेगा। और इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट थ्रू बैकवर्ड क्लास, जो SC ST वगैरह को, उनको भी 5 साल की एज लिमिट दी गई है। और अब मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। इसमें सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये तक, लेवल 6 तक आपको सैलरी मिलेगी। और अब मैं फीमेल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, जो एसआई की है। 65 वैकेंसी, मैंने इसकी 65 वैकेंसी बताई थी, जिसमें जर्नल में 24, एससी में 12, बीसीए में 9, और बीसीबी में 5, और ईडब्ल्यूएस में 6, और ईएसएम जर्नल में 5, और ईएसएम एससी में 1, और ईएसएम बीसीए में 1, और ईएसएम बीसीबी में 2। और इसमें क्वालिफिकेशन आपको मैंने ग्रेजुएशन बताई है, अनिवार्य चल रही हो या पास आउट हो, और मैट्रिक या 12th में हिंदी संस्कृत का होना अनिवार्य होगा। इसका ऑप्शन दिया जाएगा हिंदी या संस्कृत का, मतलब आपको है या नहीं। आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और हाइट की बात कर, मैं फिजिकल में इसकी हाइट की बात कर लेता हूँ। फीमेल की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी होती है ना, उसकी कम से कम 158 सेमी, और 156 जिसमें आपको और जिसको गवर्नमेंट के थ्रू वो रिलैक्सेशन मिल रहा हो, उसकी 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जनरल वालों की 21 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए। जो मैंने मेल में बताई थी, वही इसमें फीमेल में कैटेगरी में
और इसमें एक्स सर्विस मैन भी फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की मैंने आपको बता दी। और अब फॉर्म आप अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड जो मेल फीमेल की है, जो मैं फ़ीस बता देता हूँ। जनरल मेल की 150, और जो रिलैक्सेशन के थ्रू आते हैं सेस ट्यून में 35 रुपया 35, और फीमेल की 75, और फीमेल जो रिलैक्सेशन में आती हैं उनकी 18। और जो एक्स सर्विसमैन का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद और आपको वेटेज, जो मार्क्स का वेटेज सिलेबस का और सिलेबस वगैरह और बता देता हूँ मैं। जो 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 80 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 90 मिनट का ड्यूरेशन टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट का ड्यूरेशन टाइम दिया जाएगा आपको। और हिंदी इंग्लिश में बोथ में आपको ये फॉर्म वो दिया जाएगा पेपर। और 0.80 मार्क्स आपको वो रहेगा, एक क्वेश्चन का 0.80 मार्क्स रहेगा। और इसमें दो नेगेटिव मार्किंग की नहीं बोल रखी है। और अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसमें जर्नल स्टडीज़, जर्नल साइंस और करंट अफेयर्स और रीजनिंग और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ है आपका वो, और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी पूछा जाएगा। और अदर रिलेटिव फील्ड के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। और जिसमें 10 क्वेश्चन अलग से कंप्यूटर के होंगे। 10 क्वेश्चन आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी होंगे। और जो फिजिकल PST है, जो फिजिकल स्कैनिंग टेस्ट है, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। इसमें आपको कितने बच्चे, वो वैकेंसी के साथ गुना बच्चे छाटे जाएंगे, पहली वो बात ये। और नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के बाद मेल की दौड़ होगी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, और फीमेल की दौड़ होगी 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक सर्विसमैन की दौड़ होगी 1 किलोमीटर 5 मिनट में। और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो भी हेल्ड किया जाएगा, PST, उसके बाद PMT। और जो एडिशनल क्वालिफिकेशन का भी वेटेज आपको 10% रखा गया है, जो 10 मार्क्स का, जिसने आपने अदर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे BTech हुई या PhD MSc वगैरह MBA वगैरह, आपने जो भी अदर क्वालिफिकेशन कर रखी है, और वो आप यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन के साथ आप फॉर्म भरते हैं, तो आपको ये भी इसके भी नंबर मिलेंगे, कम से कम 4 नंबर। तो एक क्वालिफिकेशन कम से कम 4 नंबर होंगे, और जैसे टोटल कम से कम 7 नंबर तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और NCC के आपको 3 नंबर तक आपको दिए जाएंगे, 3 से। और आपको इसकी जो सर्टिफिकेट है, सेम टू सेम एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और वेटेज जो आपको हरियाणा गवर्नमेंट या अदर स्टेट में आप एम्प्लॉय हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, या आपका आपका जो भाई वगैरह हरियाणा पुलिस में भी है ना, भाई वगैरह, या फैमिली का कोई हरियाणा पुलिस में, उसमें भी नंबर काटे जाएंगे। 5 नंबर होते हैं, कोई नहीं है और तो है तो है, नहीं है तो काटे जाएंगे, और है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। और आपको जो ऐसे जब 10th की सर्टिफिकेट, आपका जो प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपकी 10th की सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और जो आपकी 10th 12th आपने जो भी क्वालिफिकेशन या अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी है आपको, वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस कोई अनिवार्य नहीं है, आप टाल भी कर सकते हो, आपके पास नहीं है तो।
सारे आपको जेपीजी में अपलोड करने पड़ेंगे। और फ़ोटो पे साइन होना अनिवार्य है, फ़ोटो पे सिग्नेचर होना अनिवार्य है, और फोटो सिग्नेचर जेपीजी में होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।